नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि 4.3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके कि 4 पार्ट हैं। सभी को अलग अलग वीडियो में कराया जाएगा, जिन्हें आप ऊपर दिखाए गए कार्ड आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो जो पहले क्वेश्चन के हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर ये जो पहले के क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर इनके मूलों का अगर अस्तित्व हो तो अब इन्हें हमको जो है द्विघात समीकरण को जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। जैसा कि प्रश्नावली 4.2 में हमने इन सभी क्वेश्चनों को इसी तरीके क्वेश्चन दिए रहते थे। द्विघात समीकरण के मूल हमने गुणनखंड विधि से ज्ञात की थी। यहाँ पर हमें इसको जो है कि हमें पूर्ण वर्ग की विधि से इसको यक्स का मान ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है, उसमें जो मेन चीज़ पूर्ण वर्ग बनाने में किया जाता है क्या है कि दो चीज़ों को ध्यान रखते हैं। द्विघात समीकरण को हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र के रूप में या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के रूप में इसको बदलना होता है। जैसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही हमारा जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती है। तो इसमें करते क्या है कि जो हमारा द्विघात समीकरण दिया होता है, उसमें जो एक्स स्क्वायर वाला पद होता है उसका गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 2 है। तो इसको 1 करने के लिए करेंगे क्या कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है, इससे हम सभी में भाग दे देंगे। तो जैसा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो हम सभी पदों में 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से जब हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7/2x प्लस 3/2 = 0। तो इस तरीके से ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अब जो द्विघात समीकरण बनेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो यक्स का जो गुणांक होता है, जैसे यहाँ पर यक्स का गुणांक दिया हुआ है 7/2, तो जैसे बाकी समीकरण तो ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो यहाँ यक्स का गुणांक होता है, उस गुणांक के हर में हम 2 से गुणा करेंगे। या आप ये समझिए कि जो हमारा हर ये यक्स का गुणांक है उसमें हम 1/2 से गुणा करते हैं। सबके लिए, सभी क्वेश्चन के लिए नियम रहेगा। जो संख्या प्राप्त होगी, जैसे यहाँ पे हो गई 7/4, 7 में 1 का गुणा हुआ 7 हो गया और 2 में 2 का गुणा हुआ 4। तो इस संख्या को के वर्ग को हम इस द्विघात समीकरण में जोड़ देते हैं, और इसी संख्या के वर्ग को इसी द्विघात समीकरण में हम घटा भी देते हैं, जिससे कि इसके मान में कोई अंतर ना पड़े। जितना जोड़े उतना घटा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x। अब जैसा कि मैंने क्या कहा कि आपको इसमें या तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बदलना है या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि एक पद जो है माइनस होती है। तो यहाँ पर एक पद ये दोनों और इसको लेंगे 7/4 का होल स्क्वायर, फिर उसके साथ ये 3/2 और ये माइनस वाला पद बराबर 0। तो सेकंड स्टेप अब हो गया। मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे करेंगे। अब उसके बाद जो ये वाला पद जो यक्स का हमारा गुणांक है, इस वाले गुणांक में हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 और 4 चौके 16 बराबर 0। इतना आपको करना है। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, हमें इस रूप में बदलना 2ab। तो इस संख्या में इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस बटे वाले 2 से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 7/4 और ये यक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 और माइनस का 49/16 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए एक्स है और बी 7/4 है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 हो गया, ये ए और ये 7/4 जो कि इस रूप में दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि दिया हुआ है 3/4 प्लस 3/2 माइनस 49/16, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 16 हो जाएगा। तो 16 से या इसको यहीं कर लेते हैं, पहले 16 लिखेंगे तो 2 8 16, 8 बार में भाग जाएगा, 8 से 3 में गुणा करेंगे, 8 3 24 माइनस 16 कम 16, 49 में गुणा होकर 49 हो जाएगा, मतलब 24 माइनस 49। तो 49 में से जब हम 24 घटाएंगे तो हमारा आएगा 25, वही माइनस का, मतलब माइनस 25/16 बराबर 0। इस संख्या को उस साइड कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, संख्या उधर जाके हो गई 25/16। अब जैसा कि इधर दिया हुआ स्क्वायर, इधर वो स्क्वायर नहीं दिया है, तो इधर स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का रूट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा करणी के अंदर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा 25/16 की करणी। तो करणी के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो घात 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट के यहाँ केवल आ जाएगा x माइनस 7/4। और इसको हम 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 और 16 को 4 × 4 जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 5/4। इस तरीके से इसका मान प्लस माइनस में निकलेगा, क्योंकि करणी निकालेंगे तो प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। फिर इस माइनस में 7/4 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 7/4, और ये माइनस का 7/4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7/4। तो क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसके 2 मान निकलेंगे, तो ये प्लस माइनस है, तो जो हम प्लस लेंगे पहले बार में प्लस लेंगे तो x का मान हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4, हर समान है तो 4 हो जाएगा, 7 5 12 और 4 तिहाई 12। तो इस तरीके से x का मान 3 हो गया। माइनस लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/4 प्लस 7/4, हर समान है 4 रहेगा, और ऊपर हो जाएगा -5 प्लस 7, तो हो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से प्लस लेने पे x का मान 3 आ गया और माइनस लेने पे x का मान 1/2 आ गया। अब मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ जो आपका कन्फ्यूजन हो। तो जैसा कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करने में नियम बिल्कुल सिंपल है, आपको समझना केवल है कि पहले क्या करते हैं कि जो हमारा सवाल दिया रहेगा उसमें x स्क्वायर का जो गुणांक रहता है वो 1 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसके लिए हम इसके सही समीकरण में जितने पद हैं सब में हम 2 से भाग दे देंगे। भाग देने पर ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो समीकरण रहेगा तो उसके लिए क्या करना है कि जो हमारा x की घात 1 का गुणांक रहेगा उसके हर में हम 2 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 7/4। उतनी ही संख्या को हम समीकरण में जोड़ देंगे और उतनी संख्या को समीकरण में घटा देंगे, जिससे कि समीकरण के मान में कोई परिवर्तन ना आए। अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में बताया कि इन्हीं 2 सूत्रों के रूप में बदलना है। तो जैसा कि x का जो गुणांक यहाँ पर आएगा वही इसमें मेन रोल निभाएगा। x का गुणांक यहाँ माइनस में आ रहा है तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, अगर प्लस में आता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। दोनों ही कंडीशन में बी स्क्वायर प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमने प्लस वाले पोर्शन को इसके साथ ले लिया, इन तीनों को एक में ले लिए, तीनों को एक में ले लिए, और इसको उस रूप में दिखाने के लिए इसमें हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिए x वाले गुणांक में, क्योंकि इसको काट देंगे इसके मान में कोई परिवर्तन ऐसे नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक 2ab होता है तो 2 को ऐसे लिख दिए, हर वाले 2 को 7/2 में गुणा कर दिए तो 7/4 हो गया, इंटू x हो गया। तो यहाँ से ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये x माइनस 7/4 का x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। इन दोनों को सॉल्व किए तो -49 प्लस 24/16 हो गया, यहाँ से माइनस का 25/16 उस साइड जाके प्लस हो गया, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16 हो गया। x माइनस 7/4 करणी उधर भेज दिए तो इसका रूट हो गया, प्लस माइनस 5/4 हो गया। फिर उसके बाद प्लस लिए तो x का मान 3 निकल गया, और माइनस लिए तो x का मान 1/2 निकल गया। सिंपल सा मेथड है, आपको केवल 3 स्टेप में जो है ध्यान देना है कि पहले क्या करते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक 1 हो,
फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि जो यक्स का गुणांक रहेगा, यक्स के गुणांक का वर्ग हम जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। और तीसरे स्टेप में क्या करना है कि जो यक्स के गुणांक रहेगा उसमें हम 2 से गुणा ऊपर दिया रहेगा 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।